हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेफ्टी द फ्यूचर में। आपका जो पैट का एग्जाम है उसके लिए हम पॉलिटी का रिवीजन करा रहे हैं। उसमें क्या है, पॉलिटी में जो क्वेश्चन आए हैं और जो सिलेबस आयोग ने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है उसको रिवीजन करा रहे हैं टू द पॉइंट। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में ये मिलेगा कि आप फुल नोट्स न देखकर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में अपनी नोट्स में बना लें या इसी पीडीएफ का उपयोग कर कर आप फायदा पा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसमें क्या क्या है, तो उसमें हमने बताया और कहाँ कहाँ से किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए उसको हमने पार्ट फर्स्ट में मेंशन किया है। अब उसी का एक अगला पार्ट है भारतीय संविधान का निर्माण व प्रमुख विशेषताएं। विशेषताओं से लास्ट बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर उठाकर उसको देख सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसमें दो तीन ऑप्शन और रखे थे और वो उसका सभी क्या था, सही था। तो ऐसे करके क्या है, हर एक सेगमेंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं किसी न किसी अवस्था में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो भारतीय जब संविधान की हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसी चीज को शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि तो रही होगी। तो ब्रिटेन वगैरह में सब जगह क्या था, संविधान था। तो संविधान था तो उसी के अकॉर्डिंग भारत में भी संविधान बनाना था। तो उसी के एवज में सबसे पहले एम.एन. रॉय, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किसने की थी। तो ये किसने की थी, एम.एन. रॉय ने ये बात कही थी। उसके बाद में अंग्रेजों ने भी क्या है 1942 में क्रिप्स मिशन लाकर संविधान सभा के गठन की बात की गई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसने प्रथम बार संविधान सभा के गठन की बात की, तो एम.एन. रॉय ने की। उसके बाद में एक सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया, तो किस वर्ष आया 1942 में। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम के पेपर देने से पहले उस एग्जाम के क्या है पैटर्न पर आए हुए क्वेश्चनों को फॉलो करें, तब आप पाएंगे कि आपकी स्थिति कहाँ है। संविधान सभा का गठन, अब जब संविधान सभा का गठन है तो किसके प्रस्ताव पर हुआ, तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया। उसने क्या है, उसने कहा कि भारत में क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो क्या है अपना संविधान स्वयं बनाए। ठीक, जब ये बात कह दी गई तो इस कैबिनेट मिशन में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन इसमें सदस्य। तो 3 सदस्यीय ये मिशन था। इसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एपी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे। तो आपसे सीधे सीधे दे देगा और कह देगा कि इसमें से या तो चारों थे या इसमें एक दो हेर फेर करके आपको ये ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था, ये डाल देगा और दो इसमें से डाल देगा। तो कैबिनेट मिशन में पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर, ये सब क्या थे, इसमें सदस्य थे। उसके बाद में संविधान सभा के गठन की बात की गई तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की बात हुई, जिसमें क्या है अंग्रेजों के जो प्रांत थे वो देसी रियासतें थी या स्वतंत्र राजा थे। उन सब 10 लाख की सीट पर एक सीट पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। इस आधार पर क्या था, हमारी संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका निर्वाचन होना था। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या है, कैबिनेट मिशन कब आया, किस वर्ष आया, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ये आया 1946 में। 3 सदस्यों के नाम पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक, उसके बाद में क्या है अगला, इसकी जो संविधान की कार्य विधि थी वो कैसे कैसे थी, मतलब क्या किया गया। तो सबसे पहले प्रथम बैठक हुई हमारी संविधान सभा की, और ये जो बैठक हुई वो क्या 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें क्या है एक औपचारिकता हुई, और क्या है हमने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को कार्रवाई शुरू करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने चुन लिया कि हम मतलब संविधान सभा को आगे चलाएंगे। तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष चुनते। तो ये क्या है, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में क्या है दूसरी बैठक जब हमारी 11 दिसंबर को हुई
1946 में, तो कुछ हमने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको क्या चुना, अध्यक्ष चुना, स्थायी अध्यक्ष चुना, और उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी को चुना। तो दो बातें निकल कर आई यहाँ पर, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना और उपाध्यक्ष के रूप में हमने किसको चुना, एच.सी. मुखर्जी को चुना। उसके बाद में संवैधानिक सलाहकार के रूप में हमने बी.एन. राव को क्या है चुना। इन्होंने क्या है, संविधान सभा, ये पीसीएस में क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, हो सकता है यहाँ पैट में भी पूछ लें कि संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया, तो बी.एन. राव ने क्या किया, इसका मसौदा तैयार किया। उसके बाद में एसएससी में ये पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया, तो ये किसके द्वारा लाया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो भारतीय संविधान का दर्शन है कि भारत में क्या क्या, भारतीय जो संविधान है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे हमारी एकल नागरिकता है, ठीक, ये सब चीजें, मूल अधिकार हमने दिए, नीति निर्देशक तत्व दिए, ये सब हमारा क्या है उस उद्देश्य में, उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन किया गया। और इसको नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। जब प्रस्तुत कर दिया तो उसको क्या है, 22 जनवरी 1947 को इसको पूर्ण रूप से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। तो दो चीजें बनेंगी कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया, वो प्रस्तुत किया, तो नेहरू ने प्रस्तुत किया। उसके बाद में कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 को किया। कब स्वीकार किया गया पूर्ण रूप में, तो 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन के बन सकते हैं, जैसे अस्थायी अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है, उपाध्यक्ष पूछ सकता है, और संवैधानिक सलाहकार या उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा में, ये आप सबसे पूछ सकता है। उसके बाद में क्या है, अगली पीपीटी देखते हैं, संविधान, भारतीय संविधान द्वारा किए गए कार्य। कुछ कार्य किए गए थे, तो वो कार्य क्या है, तो सबसे पहले जब संविधान सभा शुरू हुई तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज की बात आई, तो हमने सबसे पहले कि भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज होगा, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हमने क्या किया, स्वीकृति दी, ठीक। ये संविधान द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया एक कार्य था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में संविधान सभा द्वारा किस वर्ष या किस वर्ष हमने राष्ट्रीय ध्वज को एडॉप्ट किया, तो हमने किया 22 जुलाई 1947 को इसको क्या किया, हमने एडॉप्ट किया। उसके बाद में 3 चीजें हैं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति, इन सबको हमने 24 जनवरी 1950 को क्या है, स्वीकृत किया, ये बात है। उसके बाद में देखो ये वीडियो में आया है 2016 का जो वीडियो का एग्जाम हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी वाला, उसमें कि जो भारतीय संविधान था वो कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता। उसके बाद में क्या है, 11 बैठकें, तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो 11 बैठकें हुई, और इन 11 बैठकों में हमने क्या है, अपना संविधान निर्माण कर लिया। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ये भी एक बार क्वेश्चन शायद पीसीएस में पूछा गया है कि अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो विभिन्न एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके अगर शॉर्ट नोट्स रखेंगे तो कामयाबी का स्वाद भी चखेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत आगे देखते हैं। समितियां, तो देखो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें चलाने के लिए कुछ समितियों का गठन भी किया गया। तो संघ शक्ति समिति, ये जिसकी अध्यक्षता में शुरू की गई थी वो नेहरू की में शुरू की गई थी। संघीय संविधान, ये भी नेहरू के में किया गया था। जहां जहां संघ दिखे आप उसमें नेहरू को ला सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें आप समिति में अध्यक्ष के रूप में दिखा सकते हैं। उसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति, इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। प्रारूप समिति, इसकी अंबेडकर जी ने की थी, और इसमें क्या है 7 सदस्य। ये कई बार पूछा गया है जीडी, एसएससी जीडी के एग्जाम में कि कितने प्रारूप समिति में
कितने सदस्य थे, तो ये कितने थे, 7 सदस्य थे। उसके बाद में मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक की जो समिति बनाई थी उसमें क्या है, पटेल पटेल जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये ठीक ठीक है। इसके बाद में मूल अधिकार उपसमिति, ये जेपी कृपलानी इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद में अल्पसंख्यक उपसमिति, इसकी अध्यक्षता एससी मुखर्जी ने की थी। उसके बाद में क्या है आपका, जब 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमने भारतीय संविधान को अपना लिया। और इसमें क्या है, प्रस्तावना थी, अनुच्छेद 395 थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। ये सब इसमें क्या था, तो पूछ लेंगे कि हमने कब अपनाया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या है, संविधान को अपना लिया था कुछ, लेकिन पूर्ण रूपेण हमने 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया था। और इसी 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस भी हम बनाते हैं। उसके बाद में विशेषताएं, यहाँ से ही पहला पैट में लास्ट बार ये था सबसे लंबा और लिखित संविधान, ये लिया गया। विभिन्न स्रोत, जो हमने संविधान लिया है उसका क्या है, विभिन्न देशों के संविधान का हमने अच्छे से अध्ययन किया और वहां से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको निकाला। तो ये विभिन्न स्रोत, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वो मैं आगे अगली पीपीटी में दिखाऊंगा आपको। न तो भारतीय संविधान न ज्यादा लचीला है और ना ही ज्यादा कठोर है, ठीक, कठिन आ गया है, कठोर। उसके बाद में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी है। यहाँ पर ये भी कई बार पूछा गया है और ये कंफ्यूजन कर देता है कि किस देश से लिया गया है, ठीक। आगे मैं बताऊंगा इसको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसकी बात की गई थी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई थी। संसदीय संप्रभुता की बात की गई थी। पंथ निरपेक्ष एवं आपात उपबंध, ये सब क्या है, भारतीय संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं। अब देखो ये है विभिन्न स्रोत, हमने क्या कहां से लिया, ये देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आना है, आता ही है। तो विभिन्न स्रोत हमने ब्रिटेन से क्या है, संसदीय शासन प्रणाली ली, एकल नागरिकता ली। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, ये अमेरिका में, ये नहीं ली हमने। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली, और इसमें क्या है, जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार, ये सब क्या है, हमने ब्रिटेन से ही लिया। उसके बाद में अमेरिका, तो देखो ये जो मूल अधिकार है, ये कई बार पूछा गया है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है कि मूल अधिकार किस राज्य से लिए गए हैं, वो किस देश से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक सक्रियता, ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति एवं महाभियोग, राष्ट्रपति का पद व महाभियोग व उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। उसके बाद में कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय स्वरूप, तत्संघ और राज्य में कैसा संबंध है, संघीय ढांचा हमने लिया है। इसके बाद में अपशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास, ये भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा से लिए। उसके बाद में जब संघीय रूप है तो राज्य और संघ के बीच में क्या है, एक संबंध स्थापित करने के लिए हमने क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कहाँ से लिया है, कनाडा से ही लिया है। उसके बाद में जब आयरलैंड, तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं यहाँ से, ये भी बहुत बार पूछा गया है, एग्जामों में रखा रहता है कॉपी में, ठीक, ऐसे समझे आप। फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र व्यवस्था, ये आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 44 इस बार बहुत सुर्खियों में रहा है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक, ये इसलिए ये पूछा जा सकता है, या तो आर्टिकल 44 पूछ सकते हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। संयुक्त बैठक, अर्थात दो सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। उसके बाद में रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये भी तीनों के तीनों हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए। अगर पूछ ले सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय की बात की है हमारी प्रस्तावना में, ये हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए। उसके बाद में जर्मनी से हमने आपात के दौरान उपबंध, जो भी उपबंध है वो लिए हैं। तो ऐसे करके ये आपकी दूसरी रिवीजन की सीरीज थी। पहली हमने विद सिलेबस आपको कंप्लीट कराई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप
अच्छे से देखें और एग्जाम में इनका फायदा उठाएं और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।